परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की प्यारे द्वारिकाधीश जी की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। करताल बजा के गाओ। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी।
ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी गाइए मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण भूल मत जइयो राधा रानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण भूल मत जइयो राधा रानी के मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण भूल मत जइयो राधा रानी के चरण हे वृषभानु की किशोरी सुनी गैया हूते भोरी वृषभानु की किशोरी सुन गैया भूत मोरी वृषभानु की किशोरी सुनी गैया हूते भोरी किशोरी सुन गैया भूत मोरी ओ प्रीत जान के हूँ थोड़ी तोहे राखेगी शरण प्रीत जान के हूँ थोड़ी मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण हे श्यामा प्यारी के चरण भानु दुलारी के चरण श्यामा गाओ भाव से दुलारी के चरण बरसाने वाली के चरण राधा प्यारी के चरण प्यारी के चरण राधा रानी के चरण मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण भूल मत जइयो राधा रानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण भूल मत जइयो राधा रानी के चरण ओ जय राधे 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 श्री राधे 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 वृषभानु दुलारी राधे राधे श्री कृष्ण पियारी राधे राधे हरिवंश पियारी राधे राधे हरिदास दुलारी राधे राधे ब्रजवासिन प्यारी
अति भोली भारी, ओ जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। यहाँ महलन वारी, वृषभानु दुलारी, कीरत सुत प्यारी, श्री कृष्ण पियारी, जय राधे राधे, 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 श्री 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 राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वृषभानु की किशोरी, सुनी गैया हूत भोरी, भानु की किशोरी, प्रीत जान के हूँ थोड़ी, तो है राखेगी शरण, प्रीत जान के हूँ थोड़ी, मेरे मन भूल मत जइयो, श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो, श्यामा प्यारी के चरण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नंद बाबा की गोद में बैठ के ठाकुर जी प्रसाद पामे और कहा करें, जितनी सामग्री बनी है, सामग्री खामे कमे फैला में ज्यादा है। वह सामग्री को लेमेंगे, कभी बाबा के गाल ते लगा देंगे कढ़ी, कभी बाबा की दाढ़ी ते लगा देंगे खूब सारो साग, कभी बाबा के सुंदर घुंघराले केशन में भिंडी लटका दें। ऐसे ठाकुर जी लीला करें, लेकिन सबको अच्छा लगे ठाकुर जी के संग। बाबा की तो 3 बार स्नान वैसे ही है जाए, सुबह स्नान करें, वाके बाद बाल भोग में लाला सान दे, फिर स्नान करें, दोपहर के राजभोग में लाला सान दे, फिर स्नान करें, फिर रात्रि में फिर सान दे, तो स्नान करके सोमें। बड़ी मधुर मधुर छोटी छोटी ऐसी लीलाएं हैं ठाकुर जी की। एक लीला हमने सुनी, जैसे बड़े लोग जो हैं वो साथ में जब प्रसाद पाते हैं तो अचार रखते हैं, नमक रखते हैं, मिर्च रखते हैं। अब लाला को नियम है कि गोद में बैठ के खानो और हर सामग्री खानी है, जितनी सामग्री आवेगी सब पानी है, नेक नेक पानो है सब। और ऐसे नहीं कि बाबा पवा में ना, खुद उंगली करेंगे, जे वारी खानी है तो वो खामेंगे, फिर वाय खामेंगे, अच्छी नाय लगेगी तो वाय उठा के बाहर धर देंगे। अब नंद बाबा को नियम है, यशोदा मैया जब ते लाला भयो है तब ते मिर्च की सामग्री बना में। आज भी मंदिरन में ठाकुर जी की मिर्च की सामग्री ज्यादा बनती नहीं, ज्यादा मिर्च तेज मिर्च नहीं खाते ठाकुर जी। यशोदा मैया ने पूरी रसोई घर ते मिर्च ही हटाई दी है। नंद बाबा के अरी मेहर, लाला जब ते भयो मैं तो मिर्च स्वाद ही भूल गऊं। बोले एक काम करे करो, आप अलग से मिर्च खा ले करो, रोटीन के संग में हरी मिर्च ऐसे खा ले करो। अब नंद बाबा जैसी मिर्च आई थाल में, सो ठाकुर जी ने इशारा किया, जे ही खानी है। नंद बाबा बोले अरे मेहर या को लेके जा। ठाकुर जी रात भर रोए, सोए ही नहीं। बोले कछु मीठो हो मोह पवायो नहीं, मोते दूर कर दियो।
यशोदा मैया बोली आप बिना मिर्च के प्रसाद पाले करो। अब खाएंगे कहाँ करें, तो पीछे पड़ जाए। 2 दिन बाद तो ठाकुर जी भूले, नहीं तो बार बार कहें वो हरी वारी मिठाई लाओ। 1-1.5 महीना बाद नंद बाबा बोले अरे मेहर मुंह को तो बड़ी इच्छा हुआ मिर्च की, और कहा करूं लाला के मारे पाऊं। तो एक काम करेगा, रोटीन के नीचे छुपा के ले आए कर, लाला की इधर उधर नजर जाएगी तो पाए लूंगा। रोटीन के नीचे मिर्च धरी है। अब नंद बाबा देखें लाला जैसे इतकू देकर सुई लेके ने खा ले, फिर धर दें भीतर। इतने में ही ठाकुर जी को नेक दिख गई। ठाकुर जी बोले अगर मैंने कही जे तो बाबा देंगे तो नहीं, बाबा ते मांगूंगा नहीं, खुद ही झपट के खा लूंगा। सोई काकी और ठाकुर जी ने बढ़िया मौको पायो, और जैसी लगी कि बाबा इधर उधर जलपान आदि कर रहे हैं, जल पी रहे हैं ऊपर ते, इतने में ही ठाकुर जी ने हाथ मारो और मिर्च लेकर के सीधे पूरी मुंह में घप कर गए। और जैसे ही दोनों दांतन ते चबा चबा के पाई महाराज, खाई मिर्च लाला ने, लेकिन सांस चली गई नंद बाबा की। अरे मेहर जल्दी आ, जल लेके आ। कहा भयो। अब जब कोई मिर्च पहली बार लग जाए ना तो 2-4 मिनट तक तो बोले ही नहीं पाता व्यक्ति। ठाकुर जी के मुंह में जैसी मिर्च लगी, लाल पड़ गए, पसीना यहां से निकले, आंसू यहां से निकले, और जो रोए सो रोए। अपनी जीभ पकड़ करके ठाकुर जी रो रहे हैं, मैया मेरी जीभ पजर गई, मेरी जीभ पजर गई। हमारे ब्रज भाषा में जलवे ते कहें पजरनो, कैसे कहें पजरनो, जलवे से। कहा भयो भैया, ओहो लगी तो ना मैया हैं, सो तो ना गई, कुर्सी गिर गई, टूट गई। अरे भैया इतना वजन तो लगना रो मैया को। विराज जाओ, कोई भैया अपने अगल बगल में बिठवा लो, आश्रय दो, जगह दो। ठाकुर जी को मिर्च लग गई तो बता रहे हैं। कोई को घेर के बता रहे ऐसी लगी। तो ऐसी मिर्च लगी महाराज, ठाकुर जी तो जीप पकड़ करके और पाम चला में जोर जोर से रोवे। यहाँ यशोदा मैया जीप ते शहद लगावे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़े। रोहिणी मैया ले ले करके लाला को जावे, मिष्ठान कजू खवावे, लेकिन ठाकुर जी सब निकार निकार फेंके। लाल पड़ गए ठाकुर जी, कितनों पानी मुख में डारो, जीभ धोई दई, लेकिन ठाकुर जी को चैन नहीं। सबके नेत्रन में आंसू आ गए लाला को देख करके। मैया बोली, जब ठाकुर जी शांत है गए, नंद बाबा तो बोली वैसे बढ़िया है। बोले कहा जब जब उधम मचाएगो तब तब वही मिर्च लाऊंगी, ले लाला खवाई दूंगी तो अपने आप भागेगो इधर उधर। तो मैया ऐसी ठाकुर जी की एक लीला, मिर्च की लीला बता मैं। एक लीला ऐसी सुना में कि सब गोपी बैठी हैं और ठाकुर जी मैया से जिद कर रहे हैं, मैया। ठाकुर जी मैया बोली कहा बात है। बोले मैया मुझको एक बात बता। बोले कहा, तू मेरो ब्याह कब करावेगी। मैया बोली लाला तू 3 बरस को भयो हो भाई, 3 साल को भयो है, नेक नेक चलनो बोलनो ठीक ठाक सीखो, अब तो ब्याह कर ले को। मैया अब यही तो होना चाहिए, ब्याह करवे के चलवे लग जाए, बोलवे लग जाए तो वह ब्याह कर देना ही चाहिए, और कहा चाहिए मैया। तू मेरे काजे बहू लिया। तो मैया बोली अच्छा बहू चाहिए। बोले हाँ। इतनी सारी गोपी बैठी हैं, ढूंढ ले इनमें तो कोई बहू। सब ब्याही ठियाई गोपी, सब खेल रही हैं ठाकुर जी के संग, सब ने घूंघट कर लियो। लाला सबन को घूंघट उठाए उठाए के देख ले, जो बढ़िया लगे बात तेरे ब्याह कर दूंगी। ठाकुर जी एक एक गोपी के पास जामे, वहां घूंघट उठाए के देखें। अब गोपी बैठी है और ठाकुर जी खड़े हैं। सोचो कितनी हाइट है ठाकुर जी की, फिर भी सिर के सामने ही आ रहे हैं, बहू ढूंढ रहे हैं अपने काजे। एक एक गोपी को घूंघट उठाए के देखें। नाय मैया जे बढ़िया ना है। बोले काय को। बोले एक घर में 2 अमावस्या ना रह सके, मैं ही बहुत हूं, मैं कारो जेऊ कारी है, या तो ब्याह ना करूंगा। मैया गोरी बहू लानी है। दूसरी के पास गए और सब गोपियां वो हैं जिनके बाल बच्चे सब वो खेल रही हैं ठाकुर जी के संग। लाला लाला इतकुआ इतकुआ हमें देख। ठाकुर जी घूंघट उठाए करके देखें। अरे मैया या तो ब्याह ना करूंगा। बोले क्यों। कल मैंने गोबर चुराती वही देखी जे।
दूसरे इनके घर ते गोबर चुरावे, मैया एक ही चोर काफी है, दो नहीं चलेंगे। ऐसी सब ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। एक वयोवृद्ध गोपी बैठी है, यशोदा मैया से भी बड़ी उम्र की गोपी है, वापस चलो भी नहीं जावे, उठो बैठो भी नहीं जावे। वाकई मन में आन लगी, काश मैं भी युवा गोपी होती तो मैं भी लाला के पास मैं घूंघट करके बैठ जाती, लाला मेरो घूंघट उठाए तो। हे विधाता, तेने मुंह को इतनी पहले काय को भेज दियो, मैं 100 सवा 100 वर्ष की है गई, ये तो मुंह को दादी बोलेगो, मेरे घूंघट काय को उठावेगो। लेकिन ठाकुर जी सबके मन की समझ जाते हैं। सोई ठाकुर जी समझ गए कि ये बूढ़ी मैया मन में यूं सोच रही है कि लाला मैं युवा होती तो मेरो भी घूंघट उठाए तो। सो ठाकुर जी सबरी गोपीन को रिजेक्ट करते हुए, जो बुरी है, जो ऐसी है, या कि नाक मोटी, या कि होठ मोटे, या कि आंख छोटी, या कि कान बड़े, सबन की बताए करके ठाकुर जी बोले, मैया मिल गई मेरी बहू मिल गई। मैया बोली कहाँ? सुबह बूढ़ी मैया की गोद में जाके बैठ गए, 125 साल की मैया। मैया मेरी बहू तो जई है। मैया बोली लाला तेरी दादी परदादी की उम्र की, बाकी दांतों नहीं है। बोले बढ़िया है ना, मेरे 2 दांत हैं या को 2 दांत हैं। आधी रोटी मैं खाऊंगा, आधी जे खावेगी। मैया यही तो ब्याह करूंगा, मेरे यही तो ब्याह करा दे। बूढ़ी मैया के नेत्रों में आंसू आ गए, ठाकुर जी को अंक में भर लिया। कितना मान सम्मान, ठाकुर जी सबको प्रेम देते, कोई गोपी रह ना जाए, कोई भाव रह ना जाए। अभी तक ठाकुर जी के पांव बाहर नहीं पड़े, अभी तो नंद भवन में भीतर ही चल रहे हैं सब लीला। नंद बाबा बोले मेहर, अब लाला 3 साढ़े 3 बरस को है को, अब याकू ने बाहर निकलनो सिखा में। पहली बार ठाकुर जी दहली लांग रहे हैं अपनी। सोचिए, ठाकुर जी से दहली लांगना नहीं आता। आंगन चौक में ही इतना घूमते हैं कि सिड्डी उतरना, दहली लांगना, ये ठाकुर जी को आता ही नहीं है। कितनी, मैं तो विचार करता हूं, जगत नियंता जगदाधार पर ब्रह्म परमात्मा जो आपके गुजरात में आकर के इतने विराट हो गए कि 2 पग से तीनों लोग नाप लेते हैं बलि के यज्ञ में, उनसे दहली नहीं लांगी जा रही है। यशोदा मैया सिखा रही हैं। पहले यशोदा मैया दहली की यात्रा बैठे, फिर अपनो एक पाम दहली के ऊपर रखें, फिर पल्ली तरफ लटका करके फिर मैया उतरे, लाला अब तू भी आ जा। सो ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ मैया आऊं। सो इतनी ऊंची दहली, ऊंचे, आज भी बड़े मंदिरों में आप जाओ, कितनी इतनी ऊंची ऊंची दहली होती हैं, आपको उनको चढ़ करके ही लांगना पड़ता है। पुराने मंदिरों में इतने बड़े घर भी पुराने जमाने के, उनमें ऊंची दहली ही होती थी। क्यों? बाहर कभी वर्षा हो तो पानी भीतर ना आ जाए, कीट पतंगे सांप आदि बिच्छू भीतर ना आ जाए, दहली ऊंची होती थी। अब तो दहली ही नहीं होती, सीधे चढ़ जाओ। तो ठाकुर जी दहली लांग रहे हैं। अच्छा, दहली का एक स्वरूप और होता है, बाहर की तरफ गहरी होती है, भीतर की तरफ कम गहरी होती है। जब आप भीतर प्रवेश करेंगे तो अंदर कम गहरी है, बाहर ज्यादा है। तो भीतर से ठाकुर जी बाहर आ रहे हैं, तो एक पाम अपनो ऊपर धर दियो, दूसरी तरफ से ठाकुर जी दहली पे चढ़े, और चढ़ करके दहली पे लटक करके पल्ली तरफ ठाकुर जी अपने पैर लटका रहे हैं। और जैसी लटकाए तो इतनी गहरी है, ठाकुर जी वहीं लद गए बीच में, अब ना इधर के ना उधर के। अब ठाकुर जी इतने कस के खड़े हैं कि मैंने अगर छोड़ दिया तो मैं लुढ़क जाऊंगा पल्ली तरफ, तो वहीं रो रहे हैं, अरे मैया देख तेरी दहली मुंह को मार रही है, जो मुंह को गिरा रही है। ये दृश्य नारद जी ने देख लिया। आहा, नारद जी कहते हैं वेद तरु प्रतिशाखम मृगतम मिलितम न तद ब्रह्म, मिलितम मिलितम कहां? बोले गोप बधूटी पटान चले न बद्ध, श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे, अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने श्रुतियों में परमात्मा को ढूंढा, मुझे नहीं मिले। मैंने नीतियों में परमात्मा को ढूंढा, मुझे नहीं मिले। मैंने बड़े बड़े योगियों से जाकर पूछा कि परमात्मा कहां है, मुझे कोई नहीं बता पाया। पर जब मैं वृंदावन गया तो मैंने क्या देखा? नंद बाबा की दहली पर परमात्मा लटका हुआ पड़ा है। यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता, लटके हुए ठाकुर जी ऐसे, और रो रहे हैं कि मैया दहली मुंह को मार रही है।
फिर मैया ने धीरे से आकर के ठाकुर जी को नीचे किया। बताओ, आकाश में खड़े देवता कह रहे हैं 2 पग से 3 लोक नापने वाले को आज दहली नहीं लांगी जा रही है। क्यों? प्रेम इतना है ब्रजवासियों से। श्रृंग्यग्निडम शशि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीडा परावति चलऊ स्वसतो निषेद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकातयापतुरलम मनसो नवस्थामो। भगवान के ऊधमों का वर्णन किया गया। कभी सींग से लटक जाते हैं, कभी अग्नि से खेलते हैं, कभी बछड़ा बछियाओं के मुंह खोल के उनके दांत गिनते हैं, कितने दांत आ गए आके, और फिर रोते हैं। क्यों? मैया से जाके कहें बाकी सबरे आ गए, मेरे 4 ही क्यों आए हैं अभी, मेरे बाकी के दांत कहाँ हैं? तो मैया के लाला तू इतनो मक्खन खावे तेरा मुंह चीकनो है गोए, और चीकने मुंह के कारण तेरे दांत निकल के पेट में चले जाएं। दूध पिए कर दूध। कबहू भरेगी चोटी मैया मेरी, कबहू बढ़ेगी चोटी, किते बेर मोहे दूध पिबत भय, किते बेर मोहे दूध पिबत भय, ये अजहू है छोटी मैया मेरी, कबहू बढ़ेगी चोटी। ठाकुर जी चोटी दूध कैसे पीते हैं पता है? मुख में दूध को पात्र लगावे और चोटी पकड़ के खींचे, और फिर दूध पीवे के बाद मैया के पास जाके फिर वह नापे। मैया तू तो यूं कहे कि दांत नकरिया में चोटी बढ़ जाए दूध पीवे, तो ये आ जाओ छोटी है। सूरदास जी के बंधुओं, कभी किसी को अगर भगवान की बाल लीला में अति रुचि हो ना, हमारे कहे से सूरदास जी के पद संग्रह घर में ले आओ। बस उसको स्वयं समझना कभी कभी मुश्किल होता है, इसलिए आचार्यों से बैठ करके अगर सुनोगे उसके भाव, आहा, ऐसी मानसी में चले जाओगे। ऐसे ऐसे भावों के दर्शन सूरदास जी अपने पदों में कराते हैं। कबहू बढ़ेगी चोटी मैया मेरी, कबहू बढ़ेगी चोटी। ऐसे ठाकुर जी भाव कहते हैं। तो इस प्रकार ठाकुर जी की लीला चलती है। फिर एक लीला सुनाते हैं कि यशोदा मैया के पीछे ठाकुर जी पड़ जाते हैं। मैं जमुना जी जाऊंगो, जमुना जी डोलवे जाऊंगो। तो नंद बाबा की उंगली पकड़ के ठाकुर जी यमुना जी खेलने जाते हैं, और यमुना जी की बालुका में खेलते खेलते यमुना जी में लुढ़क जाते हैं। और जब लौट करके आते हैं तो गीले ठाकुर जी जब मिलते हैं तो यशोदा मैया नंद बाबा पर गुस्सा करती है, तुम नेक ध्यान ना धरें, और जुकाम है जाएगो, खांसी है जाएगो लाला को, और ये जमुना जी में जाके गीलो है जाए। यशोदा मैया तो जाड़ेन के दिना में लाला नवा में ही ना है। सवेरे उठती तातो जल, गरम जल, और उसको कपड़े में लेके आंख पहुंच दी, मुंह पहुंच दियो, बन गयो राजा बेटा मेरो, बढ़िया सुंदर, नए वस्त्र पहना दिए, इत्र लगा दियो, है तैयार लाला। ठाकुर जी कहें मैया मुँह को रोज का गुना रोज नहावेगो तो नजर लग जाएगी लाला को। तू कारो है ना, बड़ो बाबरो से बनो रहकर, ज्यादा सुंदर बन के मत डोले कर, नजर लग जाएगी। तो एक दिन ठाकुर जी बोले जमुना जी जाऊंगो। नंद बाबा बोले अरे मेहर बहुत कह रो, ले जाऊं याकू? बोले ले जाओ, लेकिन जमुना जी में नहीं जाएगो, रेत में बालुका में डोल के आ जाए। नहीं मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, नहीं जाऊंगो। लेकिन जैसे ही जमुना जी दिखती हैं ठाकुर जी का मन नहीं मानता। और ठाकुर जी का तो क्या, यमुना जी का मन नहीं मानता। यमुना जी कहती हैं एक बार श्याम सुंदर नेक आ जाओ, नेक चरण पधरा जाओ, नेक नेक स्पर्श तो करा जाओ। महारानी है यमुना जी, पटरानी है ठाकुर जी की। अच्छा एक बात, फिर पटरानी है, वो ज्यादा प्रार्थना थोड़ी करती है पटरानी। पटरानी तो सीधे मुंह फुला के बैठ जाए, इतने पास आके भी नहीं आ रहे हैं। तो ठाकुर जी के रुक जाने, एक बना रहा हूं कछु, ससुर जी खड़े हैं, शर्म नहीं आ रही तो बनाऊं कछु योजना। छोटे से लाला, ये तो अंतरंग लीला है ना, तो उनको क्या पता कि ये पटरानी है, ठाकुर जी को पता है।
सोई ठाकुर जी ने एक बालू में खेलते 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 फिर कहें, बाबा बस नेक पाम गीले कर लो, नेक पाम। देख लाला तू माने ना है, तू भीतर नहीं बाबा, बस ये पाम गीले कर लूंगा बस। अच्छा ठीक है चलो जा। नंद बाबा उंगली पकड़ के जामे, पाम गीले कर लें। फिर यमुना जी कहें, अब जब पाम तक आए गए हो तो नहीं, घुटने कटी तक भी आ जाओ, सर्वांगीण अंग को स्पर्श कराए दो, एक एक रोम को स्पर्श कराए दो नाथ। सोई ठाकुर जी भीतर प्रवेश करें और ऐसे चलते चलते नंद बाबा कहें भीतर मत जाइयो, भीतर मत जाइयो। सोई ठाकुर जी ऐसा नाटक करें कि मानो जैसे गड्ढा है और वहां में अपना पाम फंसा के ऐसे धड़ाम ते यमुना जी में गिरे और सर्वांगीण अंग को गीलो करके यमुना जी को अपने सर्वांगीण अंग के सुख को प्रदान कर दें। यमुना जी बोली जय हो, तृप्त है गई, आनंदित है गई, आज सुख मिल गए हो। ठाकुर जी बोले तो सुख मिलो, मोह कहां मिलेगो घर पे, मैया डंडन ते मारेगी आज। ठाकुर जी बोले कछु तो योजना बनानी पड़ेगी। अब जैसे ही गिरे ठाकुर जी, तो गिर के यमुना जी को सुख दिया। ठाकुर जी तुरंत सोची कि गीलो तो मैं है गया हूं, डांट तो पड़ेगी, अब कुछ योजना बनाऊं। सो ठाकुर जी डूबे की नाटक करने लगे, अरे बाबा बचाइयो, अरे बाबा बचाइयो, जे जमुना जी मुंह को भीतर खींच रही है, बाबा बचाइयो। जैसे ही नंद बाबा, लाला मेरो हाथ पकड़। सोई ठाकुर जी ने दोनों हाथ पकड़ के नंद बाबा को गेड़ दिए, वो गीले कर दिए, गीले है गए दोनों। नंद बाबा बोले ऐसा उद्यमी है गो लाला, तू मुंह गीलो कर दियो ना बाबा, सही में गिर गो मैं, भीतर तो कोई खींच रहा हूं, अब पता ना कहां भाज गो। नंद बाबू घर चल तू, तो यशोदा ते आज मैं तेरी शिकायत करूंगा। ठाकुर जी नंद भवन की ओर जा रहे हैं, डर रहे हैं आज मैया नहीं छोड़ेगी। लेकिन ठाकुर जी इतने चतुर हैं, जैसे ही नंद भवन दिखो सोई ठाकुर जी नंद बाबा की उंगली छोड़ के दौड़ करके नंद भवन में पहले ही घुस गए और रोते रोते गए, मैया आज मेरे संग बहुत बुरा भयो। बोले काई को? बाबा की नाम नहावे की इच्छाई, स्वयं तो नहा लिए और मुंह को भी ढक्का दे दियो जमुना जी ने। मैया देख मुंह पूरा गीलो कर दियो। जैसे ही नंद बाबा है, यशोदा मैया बोली तुम्हें ने क्यों ना लगे, छोरा गिर दियो, तुम्हें धक्का मार दियो या को खुद बचवे के काजे या गीलो कर लाए। नंद बाबा बोले कितनो झूठ हो यशोदा, या कि कैसे बताऊं तो मैं, खुद गिर जाए मेरे हाथ पकड़ करके खींच ले, मुंह गीलो करो, यहां क्यों खिरो मैंने धक्का दियो। और फिर मैया की साड़ी तो ऐसे देखें नंद बाबा को, फिर कहें ऐसे ठाकुर जी लीला करें। हरिराम व्यास जी के सामने जो भी व्यक्ति आता थोड़ी देर उसको बोलने देते, उसमें परख लेते कि इसका स्वभाव कैसा है। जैसे कोई क्रोधी स्वभाव का दिखता तो हरिराम व्यास जी तुरंत प्रणाम करते, अरे भैया हमें प्रणाम, अरे तुम परशुराम जी हो भैया, क्रोधी स्वभाव के। कोई लोभी स्वभाव का दिख जाता, लोभी, अरे भैया 100 रुपया और दो ना, ये इतने में काम कैसे, तो 50 रुपया और बढ़ाइए ना, ऐसे कैसे चलेगा, थोड़ा और देख लीजिए ना। लोभी स्वभाव का तो संसारी व्यक्ति कहता लोभी, लेकिन हरिराम व्यास जी कहते बामन भगवान है, प्रणाम करो, इसके स्वभाव से बामन भगवान है। कोई चंचल वृत्ति का है तो श्री कृष्ण है, कोई धीर गंभीर है तो श्री राम है। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी की दृष्टि, वो सब में ठाकुर जी को देखते। तो उत्तम भागवत कौन? जो सब में भागवत ठाकुर जी को देखे, और जब ठाकुर जी को देखे तो सबको ठाकुर जी में देखे। यही मेरे माँ हैं, यही मेरे पिता हैं, यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे बालक हैं, सर्वस्व यही है, अगल बगल कौन है मुझे नहीं पता। तो रिक्त करके बैठेंगे चित्त को तो ही कथा विराजमान हो सकती है, नहीं तो विस्मृति संभव है। तो दूसरे श्रोता का लक्षण क्या है? सुख। सुख श्रोता क्या करता है? सुनी हुई कथा को तुरंत रट करके दूसरों को सुना देता है। घर पे जाकर के सब बता दिया, आज महाराज जी ने 3:30 बजे आए, 4 बजे ये सुनाया, 4:30 ये वाला प्रसंग कह रहे थे, 5 बजे वो वाला प्रसंग सुनाया, 6 बजे ये, 7 बजे वो, सब याद है उसे। ये श्रेष्ठ श्रोता का दूसरा लक्षण, सुख की तरह सब सुना दे। श्रेष्ठ श्रोता का तीसरा लक्षण क्या है? मीन, यानी कि मछली। मछली कैसी होती है? आप मछली से जाकर के प्रार्थना करो, हे मछली रानी, पानी तो 10 रुपए का आता है, दूध 50 रुपए का आता है, चलो हम तुमको दूध में विराजमान करते हैं, वो महंगा है। पानी से निकाल के दूध में डालोगे तो क्या होगा? मर जाएगी।
नहीं जीवित रह सकती। कोई लाख प्रलोभन दे दे, यहां बगल में जादूगर का कृत्य चल रहा है, उधर कोई पिक्चर लगी हुई है, यहां पे कोई संगीतकार आए हुए हैं, वहां पे कोई गायक कॉन्सर्ट चल रहा है, आदि आदि सब हो रहा है। कथा तो रोज ही सुन सकते हो, यूट्यूब पे सुन लेना, कथा रोज लोड हो जाती है। आप कहो भैया हमारे प्राण निकल जाएंगे, जीवित तो हम प्रत्यक्ष कथा सुन के ही मछली की तरह ही रह सकते हैं। मीन, ये प्रवर श्रोता का तीसरा लक्षण। और सबसे विशेष श्रोता का चौथा लक्षण होता है हंस। क्या होता है? हंस। हंस का एक बहुत विशिष्ट स्वभाव होता है, वो नीर क्षीर को अलग अलग कर देता है। पानी और दूध एक साथ मिलाकर के अगर हंस के सामने रख दिए जाएं तो हंस दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। दुनिया की कोई ताकत ये काम नहीं कर सकती कि दूध से पानी को अलग कर दे, हंस कर देता है। श्रोता कैसा होना चाहिए? आपके बड़ोदरा में अनेक वक्ता आते हैं, अनेक कथाएं होती हैं, गुजराती में भी होती हैं, हिंदी में भी होती हैं, संस्कृत में भी होती हैं। कई जगह कथा ही नहीं होती, केवल और केवल आनंद ही होता रहता है, मजाक ही चलता रहता है। सब तरीके के लोग हैं, कथा करने वाले, सुनने वाले भी। पर आपको हंस बन के जाना है। वक्ता कैसे हैं, व्यवस्था कैसी है, श्रोता कैसे हैं, इन सब का विचार नहीं करना। हंस बन करके उस कथा में दूध क्या मिला उसको ग्रहण करके आओ, पानी को छोड़ करके आओ, ऐसा बनिए। चैतन्य महाप्रभु, आहा, दोनों भुजा उठा करके जब कथा में पहुंचे, एक कथा उनका नियम था, जहां कहीं भी कथा चल रही होती थी, ठाकुर जी का सत्संग चल रहा है, महाप्रभु जी का नियम था, चाहे आगे का कार्यक्रम मेरा भले ही डिले हो जाए, कथा में 2 मिनट के लिए जाते थे और सबसे पीछे जाके बैठ जाते और पीछे बैठ करके कथा बस दोनों भुजा उठा के अश्रुपात करते। कोई प्रसंग चल रहा है वो रोते ही रहते थे पूरी कथा में। एक बार किसी वक्ता की कथा में गए, वक्ता कोई बहुत विशिष्ट नहीं थे, लेकिन महाप्रभु जी रोने लगे भुजा उठा करके। तो उनके शिष्यों ने कहा, ये व्यास जी तो बड़े सामान्य से हैं, इतनी बढ़िया कथा भी नहीं कहते, आप इनकी कथा में इतने भावुक कैसे हो गए? तो महाप्रभु जी कहने लगे, आओ महाराज विराजो, विराजमान कराओ, वहीं अपने पास ही बैठा लो। आज हमारे भगवती प्रसाद गंधर्व जी आए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। आप भी श्री बड़ोदरा से पधारे हैं विराज। तो क्या निवेदन कर रहा था मैं? कहां था? हाँ, महाप्रभु जी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कथा में पहुंचे, भावुक रोने लगे। तो शिष्यों ने कहा कि महाप्रभु जी वो इतने विशेष श्रोता वक्ता तो नहीं थे, आप उनकी कथा में भी इतने भावुक हो रहे थे। तो महाप्रभु जी बोले, कथा में वो क्या कह रहे थे वो मुझे नहीं पता, पर वो जितनी बार कृष्ण बोलते थे उतनी बार लगता था श्याम सुंदर सामने आ गए। वो जितनी बार श्री राधा बोलते थे लगता था किशोरी जी सामने आ गए। उनके मुख से मैं कृष्ण ही सुनने गया था। तुम क्या सुन रहे थे वहां बैठ करके कि वो कितने विद्वान हैं, कितने योग्य हैं, ये सब सुनने के लिए गए थे? नहीं, मैं तो केवल नाम सुनने के लिए गया था। कैसे श्रोता? श्रोता बनना भी आचार्यों से सीखिए, कैसे बना जाता है। महाप्रभु जी सबकी कथा सुनते थे। ऐसे ही बड़ोदरा में चाहे कोई वक्ता आवे, आपको अगर पता चल गया है, नहीं पता लगा तो कोई बात नहीं, लेकिन पता चल गया है कि हमारे शहर में कोई कथा हो रही है, कोई महाराज श्री पधारे हैं, आपका परिचय है नहीं है, सब बात की बात, पहुंचिए। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट सुन करके आइए। और उस 10 मिनट में उनका परीक्षण करके मत आइएगा कि कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ये हैं, वो हैं। नहीं, उस 10 मिनट में भी उन्होंने कितनी बार हरि नाम कहा है, उस हरि नाम से वृंदावन को, व्रज को स्मरण करके आओ। तो श्रोता ऐसा होता है। तो हमने महाराज जी के प्रवचन से एक बहुत सुंदर बात सीखी। बहुत लंबा प्रवचन नहीं करते हैं, छोटा करते हैं, लेकिन एक बात महाराज जी ने बहुत अच्छी कही, बोलो जीवन कैसा है। महाराज जी बोले, बोलो जीवन कैसा है,
जैसा बना लो वैसा है। इतनी अच्छी बात लगी है कि आप दूसरे को आरोपित नहीं कर सकते कि इसकी वजह से मेरा जीवन ऐसा हो गया या इसकी वजह से मेरा ये काम नहीं बना। आपके अपने हाथ में अपना जीवन है, आप जैसा बना लेंगे वो वैसा बनता चला जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि माहौल परिस्थिति के अनुसार कई लोग दुष्कर्म करने लगते हैं, लेकिन हम तब भी कहते हैं दुष्कर्म करने की संभावना सबको प्राप्त होती है, लेकिन अपने हाथ में अपना जीवन होता है तो कोई व्यक्ति दुष्कर्म कर नहीं पाता। बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। तो हमने महाराज जी से ये बात सीखी, तो इसलिए श्रोता कैसे बनो, हंस जैसे बनो, सबसे सीखो। आज हमको केजरीवाल जी आए, बड़े हैं, इतनी कथाएं का अनुभव है, आज हमको डांट रहे थे, महाराज जी आपका जो है दिनचर्या बिल्कुल ठीक नहीं है, आप रात में इतना भाग दौड़ करते हैं, सोते भी नहीं हैं, और क्या कहते हैं लोगों से मिलने में इतना व्यस्त हो जाते हैं, कभी कहीं। हमने कि हम क्या करें, इकलौते हैं हम, अपने ही इकलौते हैं। अब मुझे सब जगह जाना भी है, सब देखना भी है। अब कोई संत महात्मा तो है नहीं, हम गृहस्थाश्रमी है, तो वहां घर का भी ध्यान रखना पड़ता है। पिताजी की बात, फिर लाल जी का उत्सव आ रहा है तो कॉन्फ्रेंस पे 10-5 लोगों से बात चल रही है, पंडाल में क्या चल रहा है, वहां क्या, उनसे बात करो। फिर शाम को मैं कहीं जाता नहीं, पहली बार इस साल बड़ोदरा की कथा में हमको कथा के बाद हर एक घर जाना पड़ता है, कहीं नहीं जाता मैं। आप दुनिया की किसी कथा में नहीं सुन सकते कि महाराज जी उसके घर गए, नहीं जाते। पर पहली बार हम बड़ोदरा में ही जा रहे हैं, और वो भी क्यों जा रहे हैं हमको पता ही नहीं है। तो कथा से हम सीधे निकलते हैं। आपको पता हम घर कितने बजे पहुंचते हैं? 2 बजे रात को। यहाँ से कथा पूरी करके जाते हैं, फिर इधर उधर कहीं 1-2 जगह जाते हैं, फिर अपने किसी कार्य से, क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग सूरत, बड़ोदरा और बंबई में ही होती है। तो बड़ोदरा में कल आपके गुजरात के सुप्रसिद्ध युवा गायक हैं आदित्य गढ़वी जी, उनके साथ हम एक संगीत कर रहे थे रात को, और बहुत जल्दी व्रज द्वारिका मिलन महोत्सव पर एक संकीर्तन आ रहा है, तो रात भर उनके साथ ही बैठे रहे। अब हमें लगता है कि अभी हमारे शरीर में थोड़ी जान है, बुढ़ापा अभी आया नहीं है, तब तक थोड़ी मेहनत कर लें, लेकिन कष्ट हमको ही हो जाता है। तो आप हमको बहुत डांट रहे, महाराज जी आप थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, सोया कीजिए, ये करो। मैंने कि करेंगे भैया, प्रयास करेंगे। फिर आपने एक बात और कही, बोले महाराज जी आप कथा में आते हैं, आपको पता है 10,000 लोग पहुंच जाते हैं, सुबह 8 बजे से लोग बैठ के कीर्तन करते हैं। हमें ये बात सीखने को मिली, आज से हमने, ये तो नहीं कहूँगा कि कल से ही लागू करूँगा, पर जल्दी करूँगा। आपने कहा महाराज जी आप जो समय निश्चित है उस पर आप पहुंच जाओ मंच पे। हमने कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं। बोले डोंगरे जी महाराज का एक नियम था कि वो समय से 1 मिनट पहले आ जाते थे। क्यों? बोले कि मेरे लिए श्रोताओं को प्रतीक्षा ना करनी पड़े। तो इस भाव से वो, तो हमने आज ये बात, आप केजरीवाल जी बोल रहे थे, पर हमको लगा डोंगरे महाराज जी ही हमको ये आज्ञा दे रहे हैं कि भाई श्रोता तो देखो सुबह 8 बजे से आ जाते हैं, आप भी समय से ही आके 1 मिनट भी ऊपर हो तो आप क्षमा मांग लिया करो। हमने कहा हम कल से प्रयास करेंगे इस भाव का। ये सब स्थिति क्यों बनती है बंधुओं? देखो अब मैं अपने आप को ब्याह से ही मांगने लग जाऊं, मानने लग जाऊं, तो मेरे से कोई कुछ कहे तो मैं उल्टा लड़ूंगा, मुझे समझाओगे? नहीं, हम क्योंकि हंस प्रवृत्ति के हैं, और ये हम बने नहीं हैं, प्रयास ही कर रहे हैं कि बन जाएं। कथा से सीख रहे हैं कि जो कोई भी हमको अगर कोई अच्छी बात बोले, सिखावे, बतावे, वो हमें करनी चाहिए, वो हमारे जीवन में आनी चाहिए। इसलिए श्रोता प्रवर बनिए, अवर नहीं। आज हमारे भगवती प्रसाद जी भी आए हैं, लाल जी का आज शाम को मनोरथ है, तो आपकी हवेली संगीत से ही लाल जी का आनंद होता है। तो आज आपके सुंदर भाव से ठाकुर जी का शाम का मनोरथ होगा। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन, और आज हमारे श्याम जगत के साक्षात श्री खाटू श्याम जी के अति प्रिय श्री नंदू भैया जी भी आए हैं, उनको भी बारंबार प्रणाम है, बारंबार वंदन है। आपने अपने संकीर्तनों के माध्यम से इतना सुख और इतना वैष्णव समाज के चित्त में प्रेम प्रकट किया है कि आपके उस कार्य को, उस ठाकुर जी के प्रचार को
पूरा संत समाज और पूरा वैष्णव समाज उसकी सराहना करता है। आप हमसे आयु में तो बहुत बड़े हैं और अपने अनुभव में भी बहुत बड़े हैं। हमें तो ऐसा आपको देख के लगता है कि आपको साक्षात ठाकुर जी का अनुभव हुआ है, आप बताते नहीं हैं किसी को। इनको देख के ऐसा लगता है। कल केजरीवाल जी बता रहे थे, मैं देखो प्रशंसा ज्यादा नहीं, पर ये अधिकारी हैं, क्योंकि अब उस अवस्था में आ गए कि अब अभिमान इनमें आएगा भी नहीं अगर कर भी देंगे तो। कल बता रहे थे, बोले महाराज जी फ्रैक्चर में लंगड़ाते लंगड़ाते पंडाल पहुंचे हैं, लेकिन मंच पे जाकर के कोई सहारा नहीं, खूब प्रेम से गाने लगे और हम सब आश्चर्य में कि पैर टूटा है, ये कैसे गा रहे हैं। और 1.5-2 घंटा 3 घंटा गाने के बाद और जैसे संकीर्तन पूरा हुआ फिर से लड़खड़ाने लगे, फिर से वही बोले कि पाँव टूटा है, फिर से वो पकड़ के चलें। मैंने कहा भैया ये उन पर कृपा है। जब आप ठाकुर जी का संकीर्तन करते हैं तो हमारे वैष्णव समाज के लोग बड़े आनंदित होते हैं। आपकी सेवा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन। और आजकल आप ब्रजवासी हो गए हैं, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना। हमारे व्रज में व्रज विकास ट्रस्ट है और वहाँ पूरे उस ट्रस्ट के जो संचालन करता है संत जनों के बड़े प्रेमी हैं। हमारे मध्य में विश्वनाथ जी भी विराजमान हैं, उनको भी बहुत बहुत स्नेह देते हैं, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। संत इनको बहुत स्नेह करते हैं। हमारे व्रजमंडल के संत और व्रजमंडल के ब्रजवासी अगर किसी को प्रेम दे रहे हैं तो समझो साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी प्रेम दे रहे हैं। ऐसे सब विशिष्ट जन यहाँ विराजमान हैं, सबको हम वंदन करते हैं। आप सब श्रोताओं को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय द्वारिकाधीश, जय हो। केम छो? वाह, 6 दिन बाद याद आया हमको कि ये भी पूछना है। हूँ मजामा छो हूँ मजामा छो, इतनी ही हमको ब्रजभाषा आती है। बाकी गुजराती आती है। एक तो हमको पद भी आते हैं, जब लगेगा अनुभव का कुछ भाव तो गाएंगे जरूर। पूरे ब्रजमंडल में आनंद भयो है, क्यों? क्योंकि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद बाबा के लाला भयो है। अब भैया आज की कथा ब्रजभाषा में होएगी, सब लोग समझ लियो, जितनो अनुभव में आ जाए उतनो समझ लियो, ठीक है। आज कोई बाहरी चर्चा नहीं, आज तो केवल ब्रज लीला ही सुनेंगे। नंद बाबा के लाला भयो है और महाराज ऐसो लाला भयो कि पूरे ब्रजमंडल को ऐसो लगन लगो है कि ये तो हमारो ही लाला है। कोई के मन में भी ये भावना नहीं आ रही कि ये उनको लाला है। जैसे किसी के सुंदर बालक को देख करके हमारे मन में आती है कितना भाग्यशाली, इसका बालक कितना सुंदर है। पर नहीं, ठाकुर जी जब से प्रकट भये सबको सबको यूं लग रही अरे हमारो लाला कितनो सुंदर है। सब हमारो शब्द को प्रयोग कर रहे हैं ठाकुर जी को देख करके। कोई भी नंद बाबा के लाला हैं, यशोदा के लाला हैं ऐसा नाय कह रहे हैं। सब ब्रजवासी इकट्ठे है गए और जाकर के नंद भवन चारों तरफ से घेर लियो, बधाई हो कि जय जयकार करने लगे। महाराज 10 दिशाओं में हवा की तरह बात फैल गई कि नंद बाबा के लाला भयो है। सोई एक खबर पहुंची श्री बरसानो धाम। ध्यान से सुनियो सबरे। नंद बाबा और श्री वृषभानु जी ये बाल्यकाल के सखा हैं। ऐसा वर्णन आवे हमारे ब्रज के साहित्य में कि नंद बाबा और वृषभानु जी जब दोनों यमुना जी में स्नान करते तो एक दूसरे को हाथ पकड़ करके स्नान करके गोता लगाते, पितरन के गोता लगाते, अपने पूर्वजन के गोता लगाते। और जब सबन के गोता लगाते तो अंत में ऐसे ही एक दूसरे को
हाथ पकड़ के एक दूसरे को मुखमंडल देख के खुश है जाते और फिर गोता लगाते कहते, हे यमुना मैया, हम में ते जाको लाला हो और जाकी लाली होए, आप कृपा करियो ये मित्रता संबंध में परिवर्तित हो जाए और हमारे बालकन को संबंध होए। बस प्रतीक्षा कर रहे हैं वहां, वृषभानु जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, या तो हमारे लाला है जाए उनके लाली है जाए, या उनके लाला हो हमारी लाली है जाए, कछु तो हो। अब दो पक्ष हैं हमारे व्रज में। एक पक्ष तो कहता है कि किशोरी जी बड़ी हैं ठाकुर जी से, 1 साल बड़ी हैं, और एक पक्ष कहता है कि किशोरी जी 1 साल छोटी हैं ठाकुर जी से। तो हम उस पक्ष की बात कर रहे हैं। हम अब आप कहेंगे कि आप कौन सा पक्ष मानते हो? दोनों मानते हैं। किशोरी जी बड़ी भी हैं, किशोरी हमें कहाँ मतलब है भैया, विवाद में पड़े हुए थे बड़ी हैं कि छोटी हैं, हमें तो सुख लेना है, आनंद लेना है। और भैया हमारे ब्रज में गाँव में हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिर ताज, हमारे माई श्यामा जू को राज। अगर किशोरी जी 1 साल छोटी हैं तो भी, 1 साल बड़ी हैं तो भी अधीन तो लाला ही रहे। अधीन मतलब समझते हैं? आसर तू, डिपेंडेंट। ठाकुर जी इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। कौन पे? श्री जी पे, सदा उनके अधीन रहे मैं। आहा। अब वहां पक्ष में अगर मैं ज्यादा जाऊंगा ना तो वो फिर बरसाने में सुनियो वहीं सुनाऊंगा। ये अधीनता को पक्ष तो वहीं कहो जाएगा। द्वारिका की भूमि है, रुक्मणी आदि सब मुंह मारवे आ जाएंगी। ज्यादा श्री जी को पक्ष मत लो, यहाँ पे विचार करके बोलो, हम बैठी हैं। वैसे एक बात आपको बताएं, द्वारिका में अगर हमारी किशोरी जी का सबसे बड़े भक्त कोई है तो वो 2 हैं। नाम बताऊं? पहले श्री उद्धव जी और दूसरे श्री रुक्मणी जी। ये बात कई लोगों के अनुभव में नहीं है। पहले तो कृष्ण की ही उपासना करती थी, लेकिन जब से कुरुक्षेत्र में श्री जी का दर्शन किया है श्री रुक्मणी जी ने, तब से उनके मन में, बुद्धि में, विचारों में केवल श्री जी विराजती हैं। कथा आती है कि शाप लगा, रुक्मणी जी को 12 वर्ष का वियोग दिया गया। अब वो द्वारिका प्रसंग आएगा तब मैं कहूंगा। 12 वर्ष के लिए ठाकुर जी से दूर रहने का शाप लगाया गया। और ये शाप की खबर जैसे ही किशोरी जी को पता चली, भेंट द्वारिका समुद्र के बीच में श्री रुक्मणी जी विराजती थीं और इतना विरह में रहती थी कि ठाकुर जी के बगैर हम कैसे रहें। उस समय किशोरी जी की, उस समय रुक्मणी जी की पग पग पर, पल पल पर, क्षण क्षण पर यदि किसी ने रक्षा की है तो वो हमारी किशोरी जी ने की है। किशोरी जी ही अंतर्भाव से वहां प्रकट होकर के, किशोरी जी व्रत छोड़ करके केवल कुरुक्षेत्र गई और कहीं नहीं गई, बाकी अंतर्भाव से, सूक्ष्म भाव से नित्य द्वारिका में रुक्मणी जी को कृष्ण विरह से संभालने के लिए किशोरी जी पधारी। वो एक अलग विषय है, सुनाऊंगा कभी। तो ये पक्ष जो मैं अब सुना रहा हूं, इस पक्ष में किशोरी जी ठाकुर जी से 1 साल छोटी हैं। इसका मतलब लाला को जन्म है गयो है, पर लाली ना है भाई अभी तक। लेकिन जैसे ये खबर पहुंची वृषभानु बाबा के पास, यहां भानु बाबा ने कही, अरे भैया लाला भयो है, चलो। बोले कहा लेके चलें? बोले टीको लेके चलो। टीको समझे? टीको काय से कहें? संबंध पक्को करवे चलो। लाला के जन्म हेते 1 दिना के ठाकुर जी भय, 24 घंटा के ठाकुर जी होते ही ठाकुर जी को संबंध पक्को है गयो। सब लोग बधाई ले ले करके आ रहे हैं, लेकिन तभी कहा देखो कि बड़ी भीड़ में, गोकुल की भीड़ में नृत्य कर रहे हैं सब, और तभी बीच से श्री वृषभानु बाबा अनेक ब्रजवासीन के साथ में टीको लेकर के आ रहे हैं। सामग्री से पता चल जाता है कि कौन सी बधाई है। भाई बालक जन्म लेता है तो खिलौने लेके जाते हैं, छोटे छोटे टोपी कुर्ता लेके जाते हैं, कुछ मिष्ठान लेकर के जाते हैं, मेवा लेकर के जाते हैं। उससे पता चल जाता है कि भाई ये बालक के जन्म की सामग्री है। पर किसी के विवाह के जन्म की सामग्री, विवाह की सामग्री में, पक्के करने की सामग्री में सबसे पहला सामान नारियल होगा, दूसरा सामान कलावा आदि होगा, तिलक चंदन आदि के होंगे, स्वर्ण का जनेऊ होगा, और उसमें पीली चिट्ठी होगी,
और वस्त्र होंगे, माता जी के, पिताजी के, बहनों के, भैयाओं के, सबके वस्त्र होंगे, पुरोहितों के वस्त्र। तो सामग्री से पता चल जाता है कि किस संबंध की सामग्री है। सामग्री देख करके ब्रजवासी बोले, भैया ये लाला के जन्म की सामग्री तो लग ना रही, देखियो नारियल जा रहे हैं, ये जा रहा हो, वो जा रहा हो, पीली छिट्टी जा रही है। तो सब ब्रजवासी गान लगे, नंद महर घर धोटा जायो। आप लोग कहियो बरसाने से टीको आयो, नंद महर घर धोटा जायो, नंद बाबा के लाला जायो। हे नंद महर घर धोटा जायो, यशोदा जी ने लाला जायो। ओ नंद महर घर धोटा जायो, हे नंद महर घर धोटा जायो। अब तो महाराज बाहर ब्रजवासी कहने लगे, बोले बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोले काय की बधाई? बोले लाला के जन्म की बधाई तो कल तक की, अब तो भैया की बधाई है रही है। ब्रह्मांड में पहरो ऐसो बालक भयो, 24 घंटा जन्म लेते ही ब्याहू हैरो है। अटारी पर खड़े नंद बाबा ने जैसे ही देखे वृषभानु बाबा टीको लेकर के आ रहे, भाई बधाई गब रही है, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं, यहां तक तो बात ठीक है। पर नंद बाबा मन में सोच रहे हैं, बोले टीको लेके आ तो गए, पर लाली तो भई ना है अभी। मतलब दुल्हा को टीको कर रहे हैं, पक्की करवे आ गए, पर दुल्हन तो है ही ना है, अभी तक लाली तो भई ना है। नंद बाबा नीचे आए, वृषभानु जी ने अपने अंग से भर दिए, नेत्रन में आंसू भरे हैं। बोले जय हो समधी जी की जय हो, अरे मेरी समधन यशोदा मैया की जय हो। नंद बाबा संकोच में, बोले आपको भी बहुत बहुत बधाई और सब, लेकिन मैं एक एकांत में आऊं, एक बात करनी है आपसे एकांत में। बोले कहा बात है? बोले देखो आप इतनी सामग्री लाए, टीको कर रहे हैं लाला को, एक दिना के लाला को टीको है गो, गले में सोने की चेन पहनाई है महाराज, वहां में पद्मराग के कंगन पहनाए हैं, मणि लगी है, पामन में पाजेब पहनाए, वारे दुल्हा राजा। एक दिना के लाला को ऐसो दुल्हन जैसो श्रृंगार कियो है, आकर के सब सामग्री भेंट चढ़ाई है। पर नंद बाबा बोले, भानु बाबा टीको तो आपने कर दियो, पर लाली तो भी है ना है, बहू तो भी आई ना है, आप पहले ही टीको करके कैसे जा रहे हैं? कोई संभावना है का? और कहीं आप टीको कर गए और है गो लाला बरसाने में तो बोले यही मारे टीको करके जा रहा हूं कि ताकि पूरा ब्रह्मांड देख ले कि टीको है गयो, अब दुल्हन भेजनी पड़ेगी, अब तो बरसाने में लाली ही आवेगी। बोलो वृषभानु दुलारी की। इतने ब्राह्मण, इतनी गऊ, साक्षात श्री यमुना जी और आप जैसे व्रज के राजा, आप सबन की साक्षी में लाला को टीको भयो है। अब आप सबको, आप सबकी जिम्मेवारी है, प्रार्थना करो कि अब बरसाने में लाली ही आवे ताकि ये संबंध निभे। सब ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए। नंद बाबा ने वृषभानु बाबा को अपने हृदय से लगा लियो और मानो श्री वृषभानु जी सब ब्रजवासियों को सौंप करके गए। बोले भैया मेरो टीको खाली नहीं जाना चाहिए, सबरे आज से अब प्रार्थना में लग जाओ कि बरसाने में लाली आवे। आहा, एक वर्ष तक ब्रजवासी हमारे के में 6 महीना तक उत्सव मनते रहो, 1 साल तक उत्सव मनते रहो। ये 1 साल तक उत्सव, लाला के जन्म को उत्सव तो 2 ही दिना भयो है, तीसरे दिनाते तो उत्सव बस प्रतीक्षा को है रो कि अब बरसाने में बधाई बननी चाहिए और वहां लाली आनी चाहिए। ठाकुर जी की जन्माष्टमी भई और जन्माष्टमी के ठीक 1 महीना बाद अरे बरसाने बजत बधाई, जैसे ही खबर सुनी है महाराज, गोकुल में नगाड़े बजन लगे, थाली बजन लगी, सब बोले है गई है गई है गई है गई है गई। कल कह रहे है गयो है गयो है गयो। नंद बाबा बोले कहा भाई कहा भाई? बोले अरे आपके लाला को टीको सफल भयो, बरसाने में लाली भई है।
नंद बाबा तो अपने लाला को लेकर के झूमन लगे। मैया तो सहरो लिया ही लाला को पहना दियो। 1 साल को लाला सहरा में थे, देख रो सबन ने बाहर, वाह भैया आनंद ले रो है। हाँ हाँ, यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के और खूब सारी सामग्री ने बैलगाड़ी में सजा करके गए हैं बरसाने। रंजन है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक निकुंज लीला सुनाते हैं। जब कालिया नाग पर ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे तो कालिया नाग ऊपर आ गया और सब ब्रजवासियों ने, ग्वाल बालों ने जाकर के यशोदा मैया को बता दी कि लाला तो काली देह में कूद गए हो। सुनते ही यशोदा मैया मूर्छित हो गई, जैसे तैसे होश में आई, पूरा ब्रजमंडल दौड़ा काली देह की ओर। इतने में ही ठाकुर जी कालिया नाग के ऊपर बाहर आए और जब अपने चरण इधर उधर करके नृत्य कर रहे थे तो ब्रजवासी सबके, अरे लाला जी सांप है, काट जाएगा, खिलौना ना, बाकी ऊपर ऐसे डोल लो यहाँ ते मां। सब ब्रजवासी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि लाला नीचे आ जा, बट ठाकुर जी फिर भी नृत्य कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जयदेव महाप्रभु कहते हैं कालिया विषधर गंजन जन रंजन ए। ठाकुर जी जब कालिया नाग के फण पर नृत्य कर रहे थे उस समय किसी का रंजन हो रहा है, मनोरंजन, किसी को आनंद हो रहा है। बोले किसको? तब जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले 5 दिन पहले जे किशोरी जी के पास ट्यूशन पढ़वे गए और काय को ट्यूशन की मुख नृत्य करवो सिखाओ, तो किशोरी जी ने लाला को नृत्य करवो सिखायो है। ऐसे नृत्य करें, ऐसे पाम धरें, ऐसे भाव भंगिमा बनावे, ऐसे नेत्र चलावे, सब किशोरी जी ने लाला को सिखायो। ठाकुर जी दक्षिणा देने लगे तो किशोरी जी बोली 2 ही दक्षिणा मिल सके। बोले कहा? बोले या तो अपनी वंशी दे दो मुझे। ठाकुर जी बोले जे ना दूंगा, ये तो मेरे प्राणन ते प्यारी है। बोले दूसरी कहा? बोले दूसरी दक्षिणा ये है कि या फिर मैं बैठ के देखूंगी, तुम मुझको नृत्य करके दिखाओ। ठाकुर जी बोले करके दिखाऊंगा गुरु जी, मंच मिलन दो। आज ठाकुर जी को मंच मिल गया और जैसे ही कालिया नाग रूपी मंच मिला है, जैसे ही कालिया नाग तो भीतर ही नृत्य कर रहे थे, फिर बाहर क्यों आया? बोले कि ठाकुर जी को पता चली कि ब्रजवासी तो खड़े हैं और पीछे वहां पर किशोरी जी खड़ी खड़ी देख रही हैं, वो भी व्याकुल रह रही हैं। ठाकुर जी ने बाहर आते ही किशोरी जी को देखो और किशोरी जी को इशारे में बताई, गुरु जी नृत्य देखो। और महाराज कालिया नाग के फणन पर ठाकुर जी कभी इधर उधर ऐसे नृत्य कर रहे हैं और पीछे खड़ी हुई किशोरी जी ताल दे रही हैं, सम दे रही हैं। और जैसी ताल दे में वैसे ठाकुर जी अपने चरण की भंगिमा, हाथन की, नेत्रन की भंगिमा बना में। यशोदा मैया चिल्ला रही हैं, अरे निपूते जे मंच नाए, ना गए काट जाएगो, नीचे उतर या। पर ठाकुर जी तो किशोरी जी का रंजन कर रहे हैं, किशोरी जी को नृत्य करके। हर लीला में किशोरी जी के निकुंज का भाव है, बस उसको देखने वाला चाहिए। माखन चोरी में भी किशोरी जी को ठाकुर जी आनंदित कर रहे हैं, वस्त्र हरण में भी किशोरी जी हैं, कालिया नाग मर्दन में भी किशोरी जी हैं। हर एक लीला भी ऐसी नहीं है जहां किशोरी जी नहीं है, हर लीला में किशोरी जी। बस वो निकुंज पक्ष है, वो सब जगह प्रकट नहीं किया जाता। कालिया नाग मर्दन में भी निकुंज है। श्री जी सामने खड़े होकर के तान दे रही हैं, ताल दे रही हैं और ठाकुर जी कालिया नाग को मंच बना करके नृत्य कर रहे हैं। और उस भाव का वर्णन श्री जयदेव महाप्रभु आज से 1000 वर्ष पहले गीत गोविंद में करते हैं। गीत गोविंद है क्या? भगवान के रहस्यों का उद्घाटन। अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले नाथ आपने इतना विशाल पहाड़ उठाया, इतना विशाल आपने पहाड़ उठाया, इंद्र को पता नहीं चला कि आप परमात्मा हो? ठाकुर जी बोले पता तो चल गया था, तो फिर 7 दिन तक वर्षा क्यों करता रहा? 7 दिन तक वर्षा क्यों होती रही? आहा, जयदेव महाप्रभु इसके पीछे जो भाव वर्णन करते हैं, बोले इंद्र को तो पता चल गया था कि आप परमात्मा हो, इंद्र को तो पता चल गया था कि आप ईश्वर हो। वल्लभ विठल गिरधारी,
वल्लभ विठल प्यारे गिरधर लाल की वल्लभ विठल गिरधारी वल्लभ आज बड़ी कृपा है हमारे श्री कल्याण राय जी की हवेली, जहां आज सुबह दर्शन भी किए और कह दें तो बड़ोदरा को व्रज है, बड़ोदरा को वृंदावन है, वहां से आज कृष्ण बलराम स्वरूप हमारे महाराज श्री पधारे। श्री वल्लभ विठल गिरधारी वल्लभ विठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठल गिरधारी वल्लभ विठल गिरधारी श्री वल्लभ विठल गिरधारी वल्लभ विठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठल गिरधारी वल्लभ विठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी यमुना जी की बलिहारी प्यारे गिरधर लाल की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री वल्लभाधीश की गुसाई जी परम दयाल की श्री कल्याण राय प्रभु की जय जय श्री राम। सब लोग विराजो। प्यारे गिरधर लाल जी के भी दर्शन है रहे हैं, प्यारे गिरधर लाल जी को भी मंगल भाव हैरो है। आज बड़ी कृपा है कि हमारे प्रति और हमारा जिनके प्रति मित्र भाव रहता है, सख्य भाव भी रहता है, आचार्य भाव भी रहता है, अनेक संबंध जिनके प्रति मन में रहते हैं, ऐसे हमारे श्री कल्याण राय प्रभु जी जो बड़ोदरा में विराजमान निधि स्वरूप हैं, उनके दोनों कुमार जी जिन्हें कृष्ण बलराम के रूप में ही हम देखते हैं, ऐसे श्री शरणम कुमार जी महाराज और श्री आश्रय कुमार जी, आप दोनों पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार समस्त बड़ोदरा वासियों की ओर से जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। आज बड़ोदरा में विराजमान जो सूक्ष्म व्रज है उसका दर्शन करने का अवसर मिला था सुबह। ऐसी मधुर झांकी श्री कल्याण राय जी की, और वहाँ आचार्य चरण पूज्य बड़े महाराज जी के भी दर्शन हुए। आप दोनों महाराज जी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ, वहीं प्रसाद प्राप्त हुआ। 2 पद की सेवा भी महाराज जी के साथ आज ठाकुर जी को श्रवण कराई। आपके प्रति खूब स्नेह बहुत समय से है, तो कुछ दिनों से आप बाहर थे, आज पधारे तो कथा में आपके दर्शन लाभ हुए हैं। आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। कुछ
शब्दावली और कुछ महाराज जी के वचनामृत भी हम लोग विश्राम में सुनेंगे, तब तक भाव सुनो। सब लोग बैठ जाओ। तो श्री जयदेव महाप्रभु अपने गीत गोविंद में ठाकुर जी की निज लीलाओं का उद्घाटन करते हैं। कालिय विषधर गंजन जनरंजन, उसका तो उद्घाटन अभी अभी हमने सुना कि ठाकुर जी कालिया नाग पर नृत्य करके किशोरी जी का रंजन कर रहे हैं। किशोरी जी ने जो नृत्य सिखाया है ठाकुर जी को, वही नृत्य करके मानो गुरु दक्षिणा दे रहे हैं किशोरी जी को। लेकिन जयदेव महाप्रभु अगली पंक्ति में कहते हैं, अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। कितना सुंदर भाव है। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, जगन्नाथ जी मेरी बात सुनिए। जगन्नाथ जी बोले, क्या? आपने इतना बड़ा पर्वत 7 वर्ष की अवस्था में उठा लिया। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। 7 वर्ष का बालक इतना बड़ा पर्वत उठा लेता है और इंद्र को यह नहीं पता चला कि यह परमात्मा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे जब मानवों को संशय होने लगा, ब्रजवासी कहने लगे, लाला तेने गिरिराज जी कैसे उठा लिए इतने बड़े? वो तो देवता हैं, मानवों से ज्यादा बुद्धि विवेक उनके पास है, उनको नहीं पता चला कि आप परमात्मा हो? 1 घंटा 2 घंटा बारिश करता तो समझ में आती, 7 दिन तक वर्षा होती रही, इंद्र को 7 दिन तक नहीं पता चला कि आप परमात्मा हो। जगन्नाथ जी बोले, पता ही नहीं चली होगी। जयदेव महाप्रभु बोले, सुनो, ब्रजवासी भोले थे क्योंकि द्वापर था, ये कलयुग है। कलयुग में हम सब लोग चतुर शिरोमणि हैं। कौन है? चतुर शिरोमणि। इसीलिए भगवान मिलते नहीं हमको, बहुत चतुर हैं हम लोग। बोले कलयुग के लोग इस बात को प्रमाणित नहीं मानेंगे। तो जगन्नाथ जी बोले, आप प्रमाणित करके दिखाओ कि 7 दिन तक हम गिरिराज जी धारण करके रहे, इंद्र ने वर्षा क्यों की? बोले, हम बताते हैं। आपने जब गिरिराज जी धारण किए तब तो इंद्र के मान से, कोप से बचाने के लिए धारण किए, लेकिन जैसे ही गिरिराज जी धारण किए, सब ब्रजवासी आपके समीप आ गए और उसी समय श्री राधा रानी, श्री वृषभानु दुलारी, किशोरी जी आपके बिल्कुल सन्मुख आके खड़ी हो गई। और जैसे ही आपने किशोरी जी को सन्मुख देखा तो आपके मन में आई, जे बढ़िया है, हिलवे डुलवे की भी जगह नहीं है, तस से मस भी नहीं होंगे। किशोरी जी सामने खड़ी है, इनके रूप लावण्य को, इनके स्वरूप को, इनके दर्शन करवे को या से बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। तो इंद्र ने तो 2 घंटा बाद ही वर्षा कम कर दी। आपने इशारा करके, बरसा तो रहे, कर तो रहे, श्री जी सामने खड़ी हैं। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव। अरे श्रीनाथ जी के नेत्र नीचे काहे को हैं? बोले, शिला के ऊपर गिरिराज जी धारण करके नीची नजरन से श्री जी को देख रहे हैं, किशोरी जी को देख, सामने खड़ी हैं। नाथ, वास्तविकता तो ये है, इंद्र तो 2 घंटे में ही वर्षा बंद कर रहा था, आपने 7 दिन तक। तो फिर जगन्नाथ जी ने काउंटर किया, अच्छा तो श्री जी को मुखमंडल केवल इतना ही सुंदर है कि 7 दिना में मेरो मन भर गो, 7 दिना 7 रात्रि तक ही देखो। तब जयदेव महाप्रभु कहते, नहीं 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 नहीं, किशोरी जी का मुख तो आप 7 युगों तक देखते रहते। इंद्र के पास वर्षा का भंडार खत्म हो गया था 7 दिन में, वहां के पास जल ही नहीं बचो। अरे भागवत जी में वर्णन सुनिए, सांवर्तक ऋतुओं ने आकर के मेघ वर्षा की है। जो प्रलय काल में वर्षा होती है, एक बार में खत्म हो जाता है सारा जल, वो वर्षा की है ब्रजमंडल पर। तो इस गीत गोविंद में लेखक अपनी जय जय कैसे कह सकता है कि जय जय देव हरे? वास्तव में तो जयदेव महाप्रभु कहना चाहते हैं जय जगदीश हरे, लेकिन वो जिस तरीके से ठाकुर जी की लीलाओं का उद्घाटन करते हैं, जगन्नाथ प्रभु गाने लगते हैं जय जय देव हरे। हे जयदेव, तुम्हारी जय हो। तुम किस प्रकार से हमारे संपूर्ण भाव को जानते।
श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तो भगवान ने कालिया नाग का वध किया और नाग पत्नियों ने यहाँ पर भगवान की स्तुति गाई, उसे हम प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात 2 बार अग्नि लगी वृंदावन में, दोनों बार ठाकुर जी उसको पान कर गए। वेणु गीत, भागवत जी का वेणु गीत अति मनोहर है। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो वधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशत् गीत कीर्ति। आहा, कैसे हैं ठाकुर जी। वरहा पीडम नटवर वपु। अगर आप लोग 2 मिनट के लिए नेत्र बंद करके चित्त में चिंतन करो तो हम इसका भाव बतावें। कैसे हैं ठाकुर जी? बोले अपने घुंघराले केशों को बांध करके ठाकुर जी ने अपने सिर पर मोर पिच्छ का आपीड़ यानी कि मुकुट धारण किया, वरहा पीडम। और मोर मुकुट भी कैसा, सीधा नहीं पहना, टेढ़ा पहना है, तिरछा पहना है, झुका हुआ पहना है। झुका हुआ मुकुट क्यों पहनते हैं ठाकुर जी? आगे की ओर झुका हुआ। हमारे व्रज के भाव में कहते हैं कि ठाकुर जी मुकुट झुका हुआ टेढ़ा इसलिए पहनते हैं कि बगल में किशोरी जी खड़ी हैं और यहाँ दाहिने भाग से सूर्य नारायण अपनी किरण से किशोरी जी के चरणन में ताप दे रहे हैं, तो ठाकुर जी अपने मुकुट के आड़ से किशोरी जी के चरणों पे मानो छत्र कर रहे हैं कि किशोरी जी के चरणों को पीड़ा ना हो। वरहा पीड़म। और ठाकुर जी ये ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण, जो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आप टेढ़े मेढ़े चलते हैं, क्यों? ठाकुर जी भले भाली सीधे हैं, सीधे काहे क्यों ना चलें? हमारे पुष्टि मार्गीय वैष्णव एक भाव गाते हैं, पूरा तो नहीं आता। सब ही अंग को बाको गिरधर, सब ही अंग को बाको। महाराज जी यही पद है ना? हाँ, टेढ़ी चाल चलत गोकुल में, फिर वाक्य आगे, वाह। छैल छबीलों ताको गिरधर, सब ही अंग को बाको। काय को? बांका मतलब होता टेढ़ा, सीधे भले भाले हमारे ठाकुर जी अष्टवक्र क्यों बन जाते हैं? कभी यहां टेढ़े, कभी ऐसे टेढ़े, कभी कमर टेढ़ी, कभी गर। ये टेढ़े इसलिए चलते हैं, बगल में श्री जी चल रही हैं और चलते चलते सूर्य की किरण जहां से पड़ जाए तो वहां से श्री जी के चरणन को छुपावे के काजे टेढ़े मेढ़े हो में, ये श्री जी के चरणन पे अपने मुकुट की आड़ करें। वरहा पीड़म। और कैसे हैं? बोले नटवर वपु। वपु कहते हैं शरीर को। कैसा शरीर है ठाकुर जी का? बोले नटवर। नट कहते हैं आकर्षण करने वालों को, उनमें भी जो सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे नटवर वपु। मतलब कोई कहे कि नेत्र सुंदर हैं, कोई कहे कि नाक सुंदर है, कोई कहे ओष्ठ सुंदर है, नहीं। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, हसितम मधुरम चलितम मधुरम, वमितम मधुरम शमितम मधुरम, हृदयम मधुरम चलितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज आचार्य चरण कह रहे हैं, एक अंग नहीं, एक रों भी अगर आपने देख लिया ठाकुर जी का, वो भी इतना मधुर है कि उस पर भी मोहित हो जाओगे। सर्वांगीण अंग तो बहुत दूर की बात है। तुमरी एक रों की छवि पर जगत वार सब लाखों, नैनन में ही राखूं पिया तो है। इतने सुंदर हैं ठाकुर जी। तो नटवर वपु।
अच्छा, अगला भाव हमारे पूज्य नाना जी सुनाते, कर्णयोः कर्णकारम। ठाकुर जी की छवि चल रही है, नेत्र बंद करो। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम। कान दो हैं परंतु कुंडल एक ही पहना है। तो कैसे पहनते हैं? कन्नेर के पुष्प को अपने कानों के ऊपर लगा लेते हैं और चलते चलते ठाकुर जी कभी कभी उसी पुष्प को उछालते हैं आकाश में, और वो पुष्प जब नीचे आता है तो ऐसे इस भांति आता है कि बाम अंग के कान के ऊपर ही आकर के गिरता है। और उस छवि को देख करके मधुमंगल, श्रीदामा, ठाकुर जी के सखा सब बली बली जाते हैं। एक ही पुष्प को दोनों कानों में बदल बदल करके उछाल उछाल करके ठाकुर जी पहनते हैं। कर्णयोः कर्णकारम। बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयंतीं च मालां। पीतांबरी पहनी है, ऐसी पीतांबरी कि जिस पीतांबरी की छटा पर सूर्य भी अपने आप को छुपा लेते हैं। वैजयंती माला पहनते हैं। वैजयंती माला किसको कहते हैं? जिसमें 5 प्रकार के पुष्प हों, 5 प्रकार के रत्न हों। और वैजयंती माला का और सुंदर विवेचन है, कल अवसर मिलेगा तो करूंगा। 5 पुष्प, 5 फूल अलग अलग प्रकार के, और ऐसे नहीं कि 5 फूल अलग अलग भर दिए, बस सुंदरता से पिरोए गए हो, वैजयंती माला बन जाते हैं। वही जयंतीम च मालाम। रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। अपने अधर पर ठाकुर जी ने वेणु को धारण किया है। अपनी नासिका के मोती से मानो उसको छत्र धरा है वेणु के ऊपर। अपने आंखों के पलकों से मानो पंखा झल रहे हैं। अपने कोमल उंगलियों से मानो चरण दबा रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जिस प्रकार किसी के स्पर्श से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही वही श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। जैसे ही वृंदावन में अपने चरण रखते हैं, गैया चरा के लौटे हैं ठाकुर जी, जैसे ही ठाकुर जी वृंदावन में चरण रखते हैं तो मानो वृंदावन झंकृत हो जाता है, रोंगटे खड़े होने लगते हैं वृंदावन के। यमुना जी में मानो तरंगें उठने लगती हैं। जितने वृक्ष वल्लरी हैं उनमें पुष्प प्रकट होने लगते हैं, फल प्रकट होने लगते हैं, झुकने लगते हैं सब ठाकुर जी की ओर। चंपा, चमेली आदि जितने भी पुष्प हैं उनकी सुगंधि से पूरा व्रजमंडल आनंदित हो जाता है। क्यों? ठाकुर जी के चरण का स्पर्श वृंदावन को प्राप्त है। बंधुओं, एक बात सुनो। एक बार एक व्यक्ति हमसे बोले, ठाकुर जी सोने की नगरी दे गए गुजरात वालों को, गीता दे गए हरियाणा वालों को, ब्रजवासीन को तो केवल भांग खावो सिखा गए। कोई बोला मुझसे, मैंने कहा सुनो, ब्रजवासियों को जो दे के गए वो किसी को नहीं दे के गए। बोले क्या? सुन तो लो पहले बात, ताली पहले बजे तुम्हारी। क्या दे के गए? मैंने कहा ठाकुर जी द्वारिका में रहते हैं, स्वर्ण की पादुका पहन के रहते हैं। जब कहीं आना जाना होता है तो रथ खड़ा रहता है, उसमें बैठ जाते हैं। ठाकुर जी वैकुंठ में रहते हैं, शेषनाग पर पौड़े रहते हैं। कहीं चल के जाना भी होता है तो गरुण जी आ जाते हैं, उस पर बैठ करके गरुण जी के साथ जाते हैं। चरण नीचे पधराते ही नहीं। लेकिन एकमात्र वृंदावन है जहां बिना पादुकाओं के चरणों की रज वृंदावन रज को प्राप्त है, वो व्रज को प्राप्त है। ये निरावृत अनावृत चरणों का स्पर्श ब्रह्मांड में किसी को नहीं मिला है जो व्रजमंडल को मिला है। और केवल एक आध जगह नहीं, 84 कोस का कण कण ठाकुर जी ने अपने चरणों से प्रसाद बनाया है। पादुका नहीं पहनी ठाकुर जी ने जितने दिन वृंदावन। हमारे आज भी कई ऋषि संत परंपरा के लोग हैं, वृंदावन की सीमा, व्रज की सीमा आते ही पादुका उतार देते हैं, नहीं पहनते। हमारे ठाकुर जी जहां बिना पादुका के रहे, हम कैसे पहन लें? नहीं पहनते। जिन चरणों के लिए लक्ष्मी जी लालायित रहती हैं, जिन चरणों की रज के लिए, बंधुओं चरण सामान्य नहीं है, चरण अति अद्भुत हैं। हस्तकमल ठाकुर जी किसी के सिर पर फिरा दें तो भी सामान्य मानना, ठाकुर जी किसी को हृदय से लगा लें तो भी सामान्य मानना। चरण नहीं देते ठाकुर जी सबको। जाकू चरण दे दें, समझो अब हाथ पकड़ लियो तब भी सर्वांगीण अंग किसी और को दिया जा सकता है, लेकिन जाने चरण ही पकड़ लिए वाकू सर्वांगीण अंग देनो ही पड़ेगा। तो चरण तो व्रज को दे के गए ठाकुर जी, और किसी को नहीं दिए चरण। वृंदारण्यम स्वपद रमणम,
अपने चरणों से जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं, वृंदावन जैसे मानो मुरझाया सा था, लेकिन ठाकुर जी के आते प्रफुल्लित आनंदित हो जाता। आज तक प्रफुल्लित है वृंदावन, आज तक आनंदित है। वृंदावन कौन है? वृंदा सखी है, वृंदा देवी है। इस प्रकार वेणु गीत है, बहुत सुंदर है, उसका संपूर्ण वर्णन नहीं करेंगे। तत्पश्चात भगवान ने अनेक अनेक लीलाएं करी। गोवर्धन लीला का प्रसंग आया। ठाकुर जी गिरिराज पूजन करने के लिए सब ब्रजवासियों को लेकर के श्री गोवर्धन गए हैं। अनेक लीलाएं, अनेक भाव, अनेक पद, अनेक व्याख्यान इस विषय में आचार्य चरणों ने, संत चरणों ने किए हैं। परंतु एक बहुत सुंदर भाव हम आपको बता दें। ब्रजवासी ठाकुर जी को पूजते नहीं है, प्रेम करते हैं, पर भगवान को पूजना अति आवश्यक है, उनके चरणों में प्रणाम करना अति आवश्यक है। इसलिए श्री जी बाबा नेत्रों से इशारों ही कर रहे हैं कि नीचे यहां प्रणाम करो चरणन में। देखो, हम आप सब लोगों ने मिलकर के ठाकुर जी को प्रेम प्रदान किया, तो ठाकुर जी बोले इस प्रेम को कहां रखूं? सिर पे नहीं रख सकता, क्योंकि सिर पर अधिकार तुलसी जी का है, तुलसी जी का आसन है। ठाकुर जी तुलसी को विराजमान करते हैं। बोले हृदय में धारण को लो, हृदय पे अधिकार किशोरी जी का है, वहां भी धारण नहीं कर सकते। तो हम आप सबने जो प्रेम पुष्प अर्पित किए या जो प्रेम ठाकुर जी को अर्पित किया, ठाकुर जी बोले इनको हम चरणों में धारण करेंगे, चरणों में स्वीकार करेंगे। चरणों में हमारा प्रेम ठाकुर जी छुपाते हैं, तो बोले चरणों में रखते हैं। चरणों में रखने का मतलब तो कोई ये भी कह देगा कि भाई पैर से रौंद दिया, मतलब कि आपके प्रेम की उन्होंने इज्जत ही नहीं करी। बोले नहीं, हमारे ठाकुर जी क्या करते हैं? करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरा। ठाकुर जी क्या करते हैं? आप पूरे दिन प्रणाम करते हैं, तो जैसे ही ठाकुर जी पौड़ते हैं, पौड़ते ही ठाकुर जी अपना चरण पकड़ते हैं, और वो चित्र है वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, वट के पत्र के ऊपर बैठ करके ठाकुर जी अपने हाथों से अपने चरण के अंगूठे को पीते हैं। हम आप सबने जो भी प्रणाम और जो भी प्रेम चरणों में अर्पित किया, सबको ठाकुर जी सेवन करके अपने उदर में धारण। अपने चरण क्यों पिएंगे? बोले भैया चरण मेरे ना है, ये भक्तन के चरण हैं, और इन चरणन में भक्तन को प्रेम विराजमान है, वाकु में धारण करूं। लेकिन ब्रजवासी इतना प्रेम दे रहे हैं, ठाकुर जी बोले कैसे पीऊं, प्रणाम ही ना करें। तब ठाकुर जी बोले कि सब्स्टिट्यूट के द्वारा प्रणाम करवाना पड़ेगा। मुझे सीधो सीधो प्रणाम नहीं करेंगे, लेकिन मेरो ही स्वरूप अगर मैं प्रकट कर दूंगा भगवान के रूप में, तो वाकु प्रणाम करेंगे। तब ठाकुर जी ने जाकर के सब ब्रजवासी से कही, भैया तुम सबरे इंद्र की पूजा करवे के काजे 56 भोग बना रहे हो, बा इंद्र ने कभी दर्शन दिए? बोले नहीं दिए। बोले हमारे ब्रज में एक ऐसा देवता है, वाकु प्रणाम करोगे तो प्रकट है कि दर्शन देगो। और भैया मैं सांची बताऊं, इंद्र की पूजा करोगे, सूर्य की भी करनी पड़ेगी, चंद्र की भी करनी पड़ेगी, वरुण की भी करनी। अकेले इंद्र की पूजा से सब प्रसन्न नहीं होंगे, पर हमारे व्रज में एक ऐसा देवता है, वाकु प्रणाम करवे से, वाकी पूजा करवे से सब प्रसन्न हो जाएंगे। बोले कौन सा देवता है? सो बोले गिरिराज श्री गोवर्धन नाथ, उनकी पूजा करो। पहले ब्रजवासी आनाकानी करने लगे, बरसंते आई, युगंते आई, हमारी सेवा ऐसे कैसे बंद कर दें हम? तो सब ब्रजवासी को ठाकुर जी ने अपने कॉन्फिडेंशियल अपने पक्ष में किया। बोले कि चलो प्रकट भी होंगे, दर्शन भी देंगे। सब ब्रजवासी 56 भोग लेकर के श्री गोवर्धन गए, गिरिराज जी को जाकर के अभिषेक कियो। अभिषेक करके परिक्रमा लगाई, परिक्रमा लगा करके 56 भोग की सामग्री सजाई, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। जैसे ही प्रणाम प्रार्थना करके नेत्र खोल के देखे तो 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए हैं। श्री गोवर्धन नाथ की जय। आहा, गोवर्धन नाथ प्रकट भये, 4 भुजा वाले ठाकुर जी प्रकट भये हैं। आज कितना बड़ो सौभाग्य है कि यहाँ गिरधर लाल जी विराजमान हैं और 56 भोग की कछु सामग्री विराजमान है, और ठाकुर जी को वंदन पूजन करवे हमारे वल्लभ के ही वंश के सब बालक पधारे हैं।
और वही लाल जी को आज पूजन करेंगे। हमारे व्रजवासीन को, पुष्टि मार्गीन को सबसे बड़ा उत्सव ही गिरिराज पूजा है। आज वही पूजा को यहाँ मनोरथ होएगो। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासीन के संग 56 भोग ठाकुर जी को पवाए, ठाकुर जी की पूजा करी, अर्चना करी, वंदना करी। अब ये देखो कितनी सुंदर लीला है। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। कैसी लीला? एक रूप सो गिरधर पूजे, एक रूप सो गिरधर पूजे, एक रूप पुजवाई, एक रूप पुजवाई। ये छवि मेरे मन को इतनी प्रिय लगती है। ठाकुर जी 4 भुजा वाले बनकर के गिरिराज जी के ऊपर बैठे हैं। एक जैसे नेत्र, एक जैसी नासिका, एक जैसा ही चेहरा है ठाकुर जी को और गिरिराज जी को, पर नेक विशेष श्रृंगार और चतुर्भुज रूप में श्री गोवर्धन नाथ जी हैं। नीचे से 2 भुजा वाले ठाकुर जी गिरिराज जी पे जामे और अपने हाथ से सामग्री पवा रहे हैं। अरे नेक ज्यादा सो खोल दो, यशोदा मैया ने सामग्री बनाई है, पाओ। हैं एक ही, लेकिन अपनी ही पूजा ठाकुर जी कर रहे हैं, अपने हाथ से ही तिलक कर रहे हैं, अपने हाथ से ही आरती उतार रहे हैं। और भैया श्री जी के नेत्र तो तब सजल है गए जब ठाकुर जी अपनी ही बलैया स्वयं ले रहे हैं। अरे कोई की नजर नहीं लगे, तरण तोड़ रहे हैं, राई नोन कर रहे हैं गोवर्धन नाथ जी की। श्री जी बोली भैया आज यह दृश्य को देख के मैं आनंदित है गई। क्यों? जिनकी राई नोन जगत करे, जिनकी नजर जगत उतारे, आज वो अपनी ही नजर उतार रहे हैं, अपनी राई नोन कर रहे हैं। कैसे सुंदर दर्शन है, ऐसे सुंदर भाव। वाके साथ में श्री गोवर्धन नाथ जी विराजमान हैं, सुंदर भाव से ठाकुर जी बैठे हैं, 56 भोग आरोग रहे हैं। हम आप सब लोग वाको दर्शन कर रहे हैं।